और ये न्यू पैटर्न पर है, कुछ चैप्टर को हटाया गया है। सो आप पिछले वीडियोस को ना देखें, न्यू वीडियोस को देखें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने तो बोलूँगी नहीं, आप खुद समझदार हो, और अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप खुद कर दोगे। सो लेट स्टार्ट। डॉट नेट पे होगा आपके सभी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी डॉट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और सबमिट करने के 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेकर नीट, आईआईटी, जीमेंस एंड एडवांस के सभी डाउट का सफाया। दोस्तों, इसका एक और खासियत है, एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8400 जहां पर आप अपने प्रॉब्लम को सबमिट कीजिए और तुरंत 3 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन पा सकेंगे। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया है, आज ही डाउनलोड कीजिए डॉट नेट ऐप को। सो माई फर्स्ट क्वेश्चन, पहले मैं बता देती हूँ। द सोल्जर जो है हमारे 12th बुक, इंग्लिश बुक की एक पोयम है, ठीक है। द सोल्जर लिखे हैं रूपर्ट ब्रूक ने। कौन लिखे हैं? रूपर्ट ब्रूक इसके राइटर हैं, द सोल्जर के। ओके, तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि द सोल्जर के राइटर कौन है, यानी रूपर्ट ब्रूक। मैं आगे क्वेश्चन बना के मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। तो माई फर्स्ट क्वेश्चन इज द सोल्जर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। द सोल्जर किसकी एग्जाम्पल है? सोनेट, प्रोज, एलेगी, नन ऑफ देम। तो द सोल्जर है एग्जाम्पल सोनेट का, ठीक है। द सोल्जर सोनेट का एग्जाम्पल है। अब सोनेट, बात यहाँ पे आती है कि सोनेट में होता क्या है, ठीक है। तो सोनेट एक गाथा है, लिरिक्स सॉन्ग भी बोल सकते हैं, जो 14 लाइन्स की होती है, ठीक है। 14 लाइन्स की होती है, जिसको हम सोनेट कहते हैं। तो फिर मैं बाकी ऑप्शंस पे ध्यान नहीं दे रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में आपको कोई भी ऑप्शन दे सकती है, कुछ भी दे सकता है। तो आप मेन आंसर पे आओ, ठीक है। आप मेन आंसर को बार बार देखो। तो फिर से मैं बता दे रही हूँ, द सोल्जर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोनेट। ओके, माई सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइम्स द पोएट यूजेस इंग्लैंड इन द पोएम। हाउ मेनी टाइम्स, कितने बार पोएट ने इंग्लैंड वर्ड को यूज किया है इन पोयम में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज 2, सेकेंड 3, सी 3 6 और 4 यानी डी 7। तो इसका ऑप्शन 6 होगा, ठीक है। तो 6 बार इंग्लैंड वर्ड को यूज किया गया है पोयम में, जो कि पोएट ने यूज किया है। तो फिर से मैं बता रही हूँ, द सोल्जर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोनेट। हाउ मेनी टाइम्स द पोएट यूजेस इंग्लैंड? तो 6 टाइम्स। ए पर्स इन द एक्सटर्नल माइंड हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोयम। ए पर्स इन द एक्सटर्नल माइंड, ये एक लाइन है, ठीक है। पोयम का एक लाइन है जो कि लिया गया है इफ द डैफोडिल्स द सोल्जर एवरीवन सैंग, तो द सोल्जर से, ठीक है। तो आपको लाइंस दे दिए जाएंगे एग्जाम में, एक दो लाइंस दिए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि इसके राइटर कौन है, या फिर ये कौन से, ज़्यादातर यही पूछता है ये कौन से पोयम से ली गई है। ओके, तो माय फोर्थ क्वेश्चन इज द पोयम द सोल्जर शोज द पोएट्स डीप लव ऑफ। द पोयम जो सोल्जर हैं वो अपने दर्शाते हैं लव, डीप लव मतलब गहरा प्यार को, हिज फैमिली, हिज मदर लैंड, हिज आउन। तो जब सोल्जर आए हैं तो इस फैमिली को तो कभी दर्शाएंगे नहीं, जब भी आप मरेंगे या फिर लड़ेंगे तो अपने मातृभूमि के लिए। तो ये बी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। फिर से बता रही हूँ, द पोयम द सोल्जर शोज द पोएट्स डीप लव ऑफ हिज मदर लैंड। फिर है फिफ्थ क्वेश्चन इज रूपर्ट ब्रूक इज अ फेमस एज ए। वो किस लिए फेमस थे? लव पोएट के लिए, बार पोएट के लिए, नेचर पोएट के लिए, या डिडक्टिक पोएट के लिए? तो वो फेमस थे वार पोएट के लिए, ठीक है। द रिच अर्थ वेयर द सोल्जर डाई ही कंसेल्ड ऑफ। कंसेल्ड मतलब होता है छिपाना, ठीक है। कंसेल्ड मतलब होता है छिपाना। तो जो द रिच अर्थ वेयर द सोल्जर, अमीर धरती जहाँ सैनिक मरते हैं और वो छिपाए जाते हैं, मतलब इसको कहते हैं ना जलाना या फिर दफनाना, कुछ भी कोई भी इंसान अगर डेथ करता है तो उसको जलाया जाता है या दफनाया जाता है। तो ग्रास में तो फर्स्ट ऑप्शन इज ग्रास, तो ग्रास में तो कभी कोई दफनाएगा नहीं। फ्लावर चढ़ते हैं बट दफनाने के लिए यूज़ नहीं करते हैं, डस्ट यानी मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर सी। ओके, फिर से मैं पढ़ रही हूँ, द रिच अर्थ वेयर द सोल्जर डाइज ही कंसील्ड ऑफ ग्रास, फ्लावर्स, डस्ट, नॉन ऑफ देम। तो डस्ट होगा। फिर माय सेवेंथ क्वेश्चन इज द पोएट रूपर्ट ब्रूक वाज बॉर्न इन। जो रूपर्ट ब्रूक थे वो कहाँ जन्म लिए थे? तो इंग्लैंड में, ठीक है।
तो फिर से मैं एक बार फिर से पढ़ के बता रही हूँ 1 से लेकर 7 तक। द सोल्जर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोनेट। हाउ मेनी टाइम्स द पोएट यूजेस इंग्लैंड इन द पोएम, कितनी बार इंग्लैंड वर्ड को पोएम में यूज किया था, तो 6 टाइम्स। ए पर्स इन द एक्सटर्नल माइंड हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, ये एक लाइन है पोएम का। ओके, तो ये कितने मतलब कौन से पोएम से लिया गया है, तो द सोल्जर से। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, द पोएम द सोल्जर शोज द पोएट्स डीप लव, वो गहरा प्यार को दर्शाते हैं सोल्जर, तो अपनी मदरलैंड यानी मातृभूमि के लिए। मदरलैंड मतलब मातृभूमि। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बिहार बोर्ड से हैं, तो उनको इंग्लिश समझ में आती ही नहीं है, तो मैं हिंदी भी लिख सकती, जो हार्ड वर्ड है जो मेन है उसको मैं इंग्लिश मीन हिंदी लिख रही हूँ, ठीक है। फिर रूपर्ट ब्रूक इज फेमस एज ए वार पोएट। द रिच अर्थ वेयर द सोल्जर डाइज ही कंसल्ड ऑफ, कंसल्ड मतलब छिपाना होता है, तो डस्ट में, मिट्टी में छिपा सकते हैं, छिपाते हैं लोगों को या फिर जलाते हैं। द पोएट रूपर्ट ब्रूक वाज बॉर्न इन, इंग्लैंड में वो जन्म लिए थे। My 8th question is, रूपर्ट ब्रूक हैज रिटन द पोएम, रूपर्ट ब्रूक थे वो लिखे थे पोएम द सोल्जर को। ओके, द पोएम द सोल्जर इज अ, द पोएम सोल्जर कैसा पोएम था, लव पोएम, पैट्रियोटिक पोएम, रोमांटिक पोएम या नन ऑफ देम, तो वो थे पैट्रियोटिक पोएम। मतलब पैट्रियोटिक मतलब होता है देशभक्त, पैट्रियोटिक मतलब होता है देशभक्त, मतलब देशभक्ति होता है जैसे हम लोग का जनगण मन, वंदे मातरम, ये सब, तो वो ऐसा ही पैट्रियोटिक पोएम होता है, देशभक्त पोएम था, ठीक है। द सोल्जर, द पोएम द सोल्जर इज ए पैट्रियोटिक पोएम, यानी देशभक्ति पोएम था। इन हिज सोनेट, जो सॉन्ग थे, लिरिक्स है 40 लाइन्स का। द सोल्जर द पोएट डिस्क्राइब्स द, जो सोल्जर है वो डिस्क्राइब मतलब क्या कहता है उसको, डिस्क्राइब द फीलिंग्स ऑफ, मतलब अपने फीलिंग्स को व्यक्तित करते हैं। तो इंडियन सोल्जर, अमेरिकन सोल्जर, इंग्लिश सोल्जर या पॉक सोल्जर, तो इसका होगा इंग्लिश सोल्जर। ओके, मैं बार बार कह रही हूँ कि मैं बाकी ऑप्शंस पे ध्यान नहीं दे रही हूँ, क्योंकि उसमें कोई भी ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, आपको जो मेन आंसर है उसको ध्यान देना है, ठीक है, जो मेन आंसर है उसको ध्यान देना है। माय 11th क्वेश्चन है, रूपर्ट ब्रूक वांट्स टू डाई इन ए, रूपर्ट ब्रूक मरना चाहते थे प्लेग्राउंड में, मरना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ कि रूपर्ट ब्रूक एक देशभक्त मतलब देशभक्त क्या कहते हैं कवि थे, तो वो प्लेग्राउंड में तो मरना नहीं चाहेंगे, हॉस्पिटल में मरना नहीं चाहेंगे, तो ये हो जाएगा बैटल फील्ड, ठीक है, जहाँ लड़ाई वगैरह होती है, जहाँ लोग शहीद मतलब कहते हैं ना कि मरेंगे चाहे मारेंगे, लोग शहीद हो जाते हैं, हम लोग के देश में तो यही कहा जाता है कि लोग शहीद हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा बैटल फील्ड, ठीक है। हु रोट द पोएम द सोल्जर, किसने द सोल्जर लिखा है, तो रूपर्ट ब्रूक ने। रूपर्ट ब्रूक टुक एक्टिव पार्ट इन, मतलब सक्रिय भाग लिए हैं रूपर्ट ब्रूक, द फर्स्ट वर्ल्ड वार, द सेकेंड वर्ल्ड वार, द वार ऑफ पानीपत, नन ऑफ देम, तो उन्हें वो पार्ट लिए थे, भाग लिए थे द फर्स्ट वर्ल्ड वार में। फिर इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी इज अ लाइन, ठीक है, ये जो इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, ये जो लाइन है वो लिया गया है एवरीवन सैंग द लेक ऑफ फ्री इफ द सोल्जर, तो ये लाइन लिया गया है सोल्जर से, ठीक है। मैं फिर से पढ़ रही हूँ, रूपर्ट ब्रूक हैज रिटन द पोएम द सोल्जर, द पोएम द सोल्जर इज ए पैट्रियोटिक पोएम, देशभक्ति पोएम है वो। इन हिज सोनेट द सोल्जर द पोएट डिस्क्राइब द फीलिंग्स ऑफ एन इंग्लिश सोल्जर, वो अपने फीलिंग्स को व्यक्तित्व कर रहे थे इंग्लिश सोल्जर के थ्रू अकॉर्डिंग। रूपर्ट ब्रूक वांट्स टू डाई इन अ बैटल फील्ड, वो मरना चाहते थे बैटल फील्ड में। हु रोट द पोएम द सोल्जर, रूपर्ट ब्रूक ने द सोल्जर को लिखा था। रूपर्ट ब्रूक टुक एक्टिव पार्ट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार, वो सक्रिय भाग लिए थे द फर्स्ट वर्ल्ड वार में। इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, ये जो लाइन लिया गया है वो द सोल्जर से लिया गया है। आप क्या करो, एक बार जाके पोयम पढ़ो, ओके, और पोयम पढ़ने के बाद इस वीडियो को 2 से 3 बार देखो, और देखो याद होता है या नहीं। मैं पूरा उम्मीद से कहती हूँ, मैं पूरी उम्मीद से कहती हूँ कि आपको ये मतलब जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने दिया है वो आपको पूरी अच्छी तरह से याद हो जाएगा, और आपको एग्ज़ाम में कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं आएगा। मैं जितना भी मैं 14 ऑब्जेक्टिव दी हूँ इस द सोल्जर
पोएम से। और मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर से भी आ सकता है, क्योंकि मैं एक एक चीज़ 14 लाइंस की पोएम है जिसमें मैंने हर एक लाइन से एक ऑब्जेक्टिव निकाला है, 14 का 14। ठीक है, आई होप आपको समझ में आए, और नहीं समझ में आए आप एक बार जाके 2 से 3 वीडियो देखो, और एक बार मैं ये कहूँगी कि पोएम ज़रूर पढ़ो। ठीक है ना, एक बार आप पोएम पढ़ लोगे तो आपको यकीन है कि आपको याद हो ही जाएगा। Okay guys, that's it. Bye. Take care.